हेलो एवरीवन, स्वागत है आप। सिंपल इंटरेस्ट, तो आपको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो यहाँ पर क्या करोगे, ए माइनस बी करोगे, शायद हमने यही लिखा था। ठीक है, यहाँ से क्या करोगे, ये निकाल लोगे आप सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट जब आप माइनस करोगे 1200 में से 800, तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 400, और जो आपका प्रिंसिपल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 800। और रेट आपको फाइंड आउट करना है और आपको टाइम गिवन है कितना, 8 साल, तो ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, अब ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा आपका 8 5 जा 40, 8 5 जा आपका 40 हो गया। अब यहां पर आप क्या करोगे, 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा आपका 4 1 जा 4। 4 से नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इधर आपका लिखा हुआ है 50। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको 2 से काटो। 2 से जब आप इसको कैंसिल करोगे तो यहां पर आपका हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा आपका 2 4 जा 8। तो जो यहां से आर की वैल्यू निकल के आई, ये निकल के आई 25/4%। ठीक है, आगे होगा समझ में। अब हम क्या करेंगे, फिर लिखा हुआ है कि इसी ब्याज दर से, ये जो आपका ब्याज दर निकला हुआ है 25/4%, इसी ब्याज दर से इस राशि पर 6 वर्षों का आपको साधारण ब्याज बताना है। इसी राशि पर आपको राशि में कोई चेंज नहीं करना है, और आपको क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट 2 बताना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहां पर जो आपका इसी राशि पर, तो मतलब आपका प्रिंसिपल पे कोई चेंज नहीं होगा, और अभी आपने रेट निकाला हुआ है, ये कितना निकाला है, 25/4। अब आपको क्या करना है, यहां पर जो आपका टी गिवन है, यहां पर 6 वर्ष और यहां पर 8 वर्ष की बात की गई, लेकिन अब आपको एसआई 2 के लिए बात करना है, सिंपल इंटरेस्ट 2 के लिए बात करना है। तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, आपको 6 साल पे कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल नहीं चेंज होना चाहिए, जो आपका पहले गिवन है 800, प्रिंसिपल पे कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, तो बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर जो आप वैल्यू पुट करोगे टाइम की, वो पुट करोगे 6 ईयर, और ये हो जाएगा आपका 100। इसको आप काटेंगे, ये हो जाएगा 25/4 जा 100, और यहां पर जो आपका कैंसिल होगा, ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, ये हो जाएगा आपका 4 5 जा 20। तो जो SI2 निकल के आया, ये निकल के आया 50 × 60, मतलब 300 रुपए। ये जो होगा आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट 2 जो निकल के आया, ये निकल के आया 300 रुपए। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्या ये जो हमने आपको अप्रोच बताई है बेसिक से, क्या मुझे पेपर में ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा? दोस्तों, ये हमने बेसिक जो आपका होता है कि सारे डेटा जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे चीजों को सॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन क्या मुझे पेपर में भी ऐसे ही करना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, पेपर में ये करने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चंस को 10 सेकंड में भी क्या कर सकते हो, उड़ा सकते हो पेपर में। बता दीजिए वो कैसे होता है। देखिए, अब आप क्या करोगे, जैसे कि यही डेटा हम ले ले रहे हैं जो यहाँ पर आपको गिवन है। यहाँ पर आपको गिवन था आपके क्वेश्चन में, ये जो आपका प्रिंसिपल यहाँ पर गिवन है वो है यहाँ पर 800। ठीक है, सारा डेटा हम यही यूज कर लें। प्रिंसिपल आपका 800 रुपए गिवन है, और जो आपका अमाउंट गिवन है यहाँ पर वो गिवन है 1200 रुपए, और जो आपका टाइम गिवन है ये गिवन है यहाँ पर कितना, यहाँ पर जो आपका टाइम गिवन है वो है 8 ईयर, 8 ईयर गिवन है। ठीक है, अब जो दूसरे केस में आप बताओ, सेकंड केस में आपको सिंपल इंटरेस्ट 2 बताना है। इस SI1 के लिए बात की गई है। SI2 के लिए बात करो तो यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल है आपके क्वेश्चन में वो क्या है, सेम, प्रिंसिपल सेम रहने की बात की गई है। ठीक, यहाँ पर जो आपकी प्रिंसिपल बात की गई है तो प्रिंसिपल आपका क्या रहेगा, यहाँ पर सेम रहेगा, क्योंकि इसी ब्याज दर पर। अब जो आपका ब्याज दर निकल के आया, ब्याज दर निकल के आया वो क्या होगा, आपका 25/4% होगा, ये निकल के आया है। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, SI2 आपका 800 हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना निकल के आया, यहाँ से जो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया है ये तो निकल के आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अगर मैं लिखूं तो इस केस में जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा ये होगा, जब आप माइनस करोगे 1200 में से 800 तो निकल के आएगा आपका 400 रुपए। तो इस केस में आपको बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट 2 क्या होगा, आपको सिंपली बताना है।
ठीक, तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? और यहाँ पर जो आपका टी है, यहाँ पर 6 ईयर पर आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अब आप क्या करोगे? सिंपल इंटरेस्ट 1 और सिंपल इंटरेस्ट 2 सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो जो यहां से आपका सिंपल इंटरेस्ट 1 और सिंपल इंटरेस्ट 2 निकल के आया, तो यहां पर एक चीज देखोगे। क्या देखोगे? कि जो आपके क्वेश्चन में यहां पर जो आपका डिफरेंस लिखा हुआ है कि वैल्यू 800 से बढ़ के 1200 हो गई। वैल्यू 800 से बढ़ के कितनी हो गई? 1200 हो गई। तो हमने यहां पर सारे टर्म लिखे थे, 800 से बढ़ के कितनी हो गई? 1200 हो गई। तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया, यहां पर ये निकल के आया आपका 400 रुपए। ठीक है, ये जो 800 बढ़ के रुपया 1200 हो गया, तो ये कितने सालों में हो गया? 8 सालों में हो गया। तो ये 8 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आई? 400 रुपए। अब आपको बताना क्या है? तो बताओ 6 साल में कितना होगा? 6 साल में कितना होगा? क्या आपको यहां पर बताना है? इसी ब्याज दर से इस राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज आपको बताना है। तो यहां पर आप क्या करोगे? 6 यूनिट की वैल्यू बताओ। तो 6 यूनिट की वैल्यू बताओगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 8 इंटू 6। तो ये हो जाएगा आपका 8 5 जा 40, 50 इंटू 6 इज इक्वल टू 300 रुपए इज योर राइट आंसर। आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक, ऊपर वैल्यू पता है, यहां पर आपको सिंपल इंटरेस्ट 2 आपका क्या है? यहां पर सेम है। ठीक है, और आपको क्या करना था? समय पे चीजों को कैलकुलेट करना था। आगे होगा समझ में? अगर नहीं आया है तो आप क्या करो? ये सारी चीजें आपको करनी है। ये फॉर्मूले पे मैं जरा बताऊं अब आपको, थोड़ा सा मैं और इलैबोरेट कर दूं कि चीजें आपको ही बेहतर समझ में आए। ये आपने पढ़ रखा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट 1 अपॉन सिंपल इंटरेस्ट 2 क्या होता है। तो यहां पर आपका P1 हो गया, R1 हो गया और आपका T1 हो गया, और ये आपका हो गया 100। ये हो गया आपका P2 R2 और ये हो गया T2 अपॉन 100। यहां से क्या करोगे? यहां से आपका 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो जो यहां से आपका निकल के आया वो क्या निकल के आया? P1 R1 T1 अपॉन P2 R2 और T2। तो जो आपके क्वेश्चन में बात की गई इसी क्वेश्चन में, वो क्या की गई है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? दोनों कंडीशन में सेम है। और जो आपका रेट है दोनों कंडीशन में वो क्या है? सेम है। तो P1 और R1 और P2 और R2 आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्योंकि आपके क्वेश्चन में यहां पर कहा गया है, क्या कहा गया है? कि इसी ब्याज दर से इस राशि पर, तो मतलब R और P जो होगा आपका वो क्या होगा? सेम होगा। P1 और P2 आपका सेम होगा और R1 और R2 आपका सेम होगा। तो P1 R1 P2 R2 क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल हो जाएगा। आ गया समझ में? ठीक, तो ये मैं बात करूं तो ये एक्चुअली आपका थर्ड मेथड हो गया। ये आपका यहां से थर्ड मेथड हो गया। ठीक है, ठीक, और ये जो आपका था ये आपका था सेकंड मेथड। ठीक है, और ये जो आपका था यहां पर, ये हमने यहां पर आपसे बात किया था फर्स्ट मेथड। सिर्फ पहले क्वेश्चन में हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आगे हम चीजों को बहुत जल्दी और फास्ट करेंगे। ठीक, अब हम क्या करें? यहां पर अपने वैल्यू को पुट कर दें। वैल्यू को पुट कर दें तो यहां पर क्या करोगे? सिंपल इंटरेस्ट जो पहले वाले के लिए था वो कितना था यहां पर? तो जो आपका एक फॉर्मूला अलग से निकल के आया, ये निकल के आया क्या? सिंपल इंटरेस्ट 1 अपॉन सिंपल इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो T1 अपॉन T2। अब क्या करोगे? इसी में वैल्यू पुट कर दो। तो जो सिंपल इंटरेस्ट 1 था वो था यहाँ पर 400 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट 2 आपको फाइंड आउट करना है। जो T1 था वो था यहाँ पर 8 साल, और फिर जो आपका T2 था यहाँ पर कितना था? 6 साल। अब वैल्यू को क्या करो? कट करो, तो ये हो जाएगा आपका 8 5 जा 40। तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट 2 निकल के आया, ये निकल के आया 50 गुणे 6 बराबर 300 रुपए। आ गया होगा समझ में? ठीक है, ये आपका निकल के आंसर आ गया। ठीक, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमने यहां पर आपको दे दी हैं। ठीक है, आपको आ गया होगा बेहतर ढंग से। और ये जो आपका कंसेप्ट है,
ये जो आपका कंसेप्ट है टोटली डिपेंड है, आज का सेशन जो आपका डिपेंड है वो टोटली इसी पर डिपेंड है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में कि आर और टी बराबर मिल जाएगा और यहां पर जो आपका प्रिंसिपल है वो क्या मिल जाएगा, अलग अलग होगा। आर टी आपका सेम हो जाएगा तो वहां पर आर टी कैंसिल कर दोगे, ठीक है। तो वहां पर सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो होगा वो आपका प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल में जितना गुना हो रहा होगा, जैसे कि मान लो प्रिंसिपल आपका 1000 है, 1000 से आपका 2000 हो गया, ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू ही बताते हैं, आपको समझ में आएंगे। ₹8400 की एक राशि किसी निश्चित समय में 8.75% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 11,046 हो जाती है। ₹9600 की राशि पर इसी दर से इसी समय, ये जो आपका इसी दर और इसी समय की बात की गई है, इसी दर तो मतलब यहां पर आपका रेट, इसी दर और इसी समय, तो जो यहां पर आपका रेट है, रेट और जो टाइम है, यहां पर वो क्या हो जाएगा, दोनों कंडीशन के लिए SI1 और SI2 के लिए क्या हो जाएगा आपका सेम, ठीक, ठीक है। इसी दर से इसी समय के लिए आपका साधारण ब्याज आपको यहां पर क्या करना है, बताना है। और यहां पर क्या हो जाएगा, आर और टी सेम हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहां पर डेटा लिख लेते हैं। तो जो यहां पर आपका पी गिवन है वो है यहां पर 8400 की एक राशि किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में कोई आपका टी गिवन है और जो आपका रेट है वो दिया गया यहां पर 8.75% और जो आपका यहां से अमाउंट गिवन है वो है यहां पर 11,046 रुपए, ठीक। अब क्या करना है, यहां पर आपको डिफरेंस निकालना है, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आपको A माइनस बी करना पड़ेगा। तो यहां से 11,046 में से आपको 8400 माइनस करना है, ठीक है। तो 8400 माइनस करोगे तो ठीक है दोस्तों, तो जो यहां से आपका SI निकल के आएगा, इसको अब आप क्या कर लो, माइनस कर लो। माइनस करने के बाद ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 4, 10 में से 4 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 6 और इधर बचेगा 10, तो ये हो जाएगा आपका 26 और 46। तो यहां पर क्या करोगे, वैल्यू पुट कर लो, कहां पर SI1 अपॉन SI2 इज इक्वल टू, यहां पर आपका क्या है RT तो आपका सेम ही हो गया, जैसे हमने पहले आपसे डिस्कस कर लिया है, RT आपका सेम है। तो आपका चेंज किस में है, आपका P1 और P2 में। तो वैल्यू पुट कर दो, तो SI1 की जो वैल्यू निकल के आई, ये निकल के आई 2646 अपॉन SI2 आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। SI2 यहां पर आपको फाइंड आउट करना है और P1 की वैल्यू आपको पता है यहां पर कितनी है, 8400। ये हो जाएगा आपका 9600। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 12 7 जा 84, 12 8 जा 96। अब ये क्या 7 से कैंसिल हो रहा है, देख लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 3 जा यहाँ पर कितना हो गया, 21 हो गया, ठीक है। 21 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, ठीक है। 21 और 5 7 7 जा आपका कितना हो गया, ये 49 हो गया। 7 7 जा 49 और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 5 निकल के आ गया, तो आपका हो गया यहाँ पर 7 8 जा 56। तो SI2 की वैल्यू, SI2 की वैल्यू को अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लो 3 7 8 इंटू, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये निकल के आएगा 8। तो लास्ट में जो आपका ऑप्शन है किसमें, आपका 4 है, ऑप्शन डी में। और सब में क्या है, लास्ट में 4 नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर तो डी की है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64, ठीक। 8 7 जा 56 और ये कितना हो जाएगा आपका 62, ठीक। 8 3 जा 24 और 6 कितना हो जाएगा आपका 30 और 24। तो जो आपका यहाँ से आंसर निकल के आएगा वो निकल के आया, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। फिर से देखते हैं, 8400 रुपए की एक धनराशि 8.75% वार्षिक, SSC CGL मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट क्या करेंगे, SI1 और SI2 पर चीजों को रखने की कोशिश करेंगे। ये आपका PRT और ये आपका PRT, यहां पर सेम की जो वैल्यू है, यहां पर सेम क्या किया गया है, समान अवधि मतलब टाइम के लिए रुपए 10,800 की राशि पर, और ये भी लिखा है समान ब्याज, मतलब यहां पर जो R और T है ये क्या है आपके क्वेश्चन में, यहां पर सेम है, ठीक है। इस पे जरा नजर डालिएगा आप लोग,
यहां पर जो आपका आर और टी है ये क्या है, यहां पर सेम है। ठीक, तो जब आर और टी यहां पर सेम है तो भाई आर और टी यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो सिंपल इंटरेस्ट यहां से निकल के आया 11,046 और 8400, क्वेश्चन का डेटा भी थोड़ा थोड़ा सेम है पीछे वाले से। 11,046 और 84 को जब आप माइनस करोगे, 11,046 और 84 को जब आप माइनस करोगे तो यहां पर आपका निकल के आएगा क्या, 2646 ही निकल के आएगा। और आपको SI2 निकालना है और जो आपका प्रिंसिपल यहां पर गिवन है ये है 8400, ठीक है। और 10,800, वहां पर आपका 9600 था, यहां पर आपका 10,800 है, ठीक है। ये आपका 7 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये आपका 9 टाइम्स कैंसिल हो गया। 12 के टेबल पढ़ोगे तो 12 7 जा 84, 12 9 जा 108। ये 7 से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा आपका 7 3 जा 21 और 5 7 7 जा आपका 49 और 5 आपका कैरी निकल के आया, तो 7 8 जा आपका कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो क्या करोगे, 108 को अब मल्टीप्लाई कर लो 378 से, 378 से क्या कर लो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो। सॉरी, ये आपका ये कैंसिल हो चुका है, ये आपका कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, 7 लिखना है, सॉरी 9 लिखना है। ठीक, अब आपका लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट में जो आपका आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, यूनिट डिजिट पे 2 आना चाहिए या 4 आना चाहिए, या 4 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। ना तो 0 आएगा, ना 4 आएगा, ना तो 4 आएगा, क्योंकि 9 8 जा कितना होता है, 72 होता है। तो जो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 8 जा कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। 7 आपका कैरी हो गया, 9 7 जा 63, और 63 ये हो जाएगा आपका 70, फिर आपका 7 कैरी हो गया, 9 3 जा 27, 27 में जब आप 7 ऐड करोगे, ठीक है, तो आपका कितना निकल के आएगा, 34 निकल के आएगा। तो 3402 जो निकल के आया, ये कितना निकल के आया, आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, ठीक है। रुपए 10,500 की एक राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से प्रतिशत रुपए 3 सही 4/5 वर्षों में रुपए 13,825 हो जाती है। इसी समय पर पहली दर से 2 गुनी दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज आपको यहां पर बताना है, ठीक है। आपका यहां पर प्रिंसिपल गिवन है कितना, 10,500 रुपए, एक राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के एक निश्चित ब्याज दर पर। तो जो आपका यहाँ पर रेट है वो क्या है, यहाँ पर पहली कंडीशन जो आपको यहाँ पर गिवन है वो क्या है, यहाँ पर R%, ठीक है। जरा सा थोड़ा हम फ्लो चार्ट के रूप में बनाएं तो यहाँ पर 10,500 रुपए जो है टाइम 3 सही 4/5 ईयर में R% रेट पर कितना हो गया, 13,825, 13,800 कितना हो गया दोस्तों, 25 हो गया, 825 लिखा हुआ है कि इसी राशि पर पहली दर से 2 गुनी, इसी राशि पर, राशि में कोई चेंज नहीं हुआ है और पहली दर से 2 गुनी। तो जो आपका रेट है ये हो गया आपका 2R%। इसी राशि पर पहली दर से 2 गुनी दर पर 5 वर्षों में। अब जो आपका टाइम हो गया यहाँ पर वो कितना हो गया आपका, 5 वर्ष। तो आप क्या करो, सिंपली अपने क्वेश्चन को SI1 अपॉन SI2 में पुट कर दो। तो ये हो जाएगा आपका P1 R1 T1 और ये हो जाएगा आपका P2 R2 और T2। तो जो यहां पर प्रिंसिपल है, यहां पर जो आपका प्रिंसिपल है वो क्या है, यहां पर सेम है। यहां पर जो आपका प्रिंसिपल है वो क्या है, यहां पर सेम है, सेम है। तो यहां पर क्या करोगे, आपका प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा। आ गया समझ में। अब जो यहाँ पर रेट है पहले ये क्या है, यहाँ पर R, और जो टाइम गिवन है यहाँ पर वो कितना गया, 5 या 15 और 4 19, 19 बटे कितना हो जाएगा ये 5 इंटू जो पहले वाले के लिए जो टाइम आपका गिवन है हमने लिख दिया, रेट भी लिख दिया। तो अब आगे आपका कुछ भी नहीं बचा हुआ, तो आगे अब आप क्या लिखोगे, कुछ नहीं लिखोगे, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 19 हो गया, इंटू जो दूसरे वाले के लिए R2 है यहाँ पर वो कितना है आपका 2R, और टाइम जो आपका गिवन है यहाँ पर 5, इसका टाइम गिवन है, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट 1 निकालो, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 निकालोगे तो 13,825 में से 10,500 क्या करोगे, माइनस करोगे। तो यहां से आपका जब माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 2, और 8 में से 5 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। और
8 में से 5 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा यहाँ पर 3, ये हो जाएगा आपका 33-25। ठीक है, तो ये यहाँ से निकल के आया आपका 33-25, और आपको SI2 क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ से आपका क्या होगा, R और R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, R और R यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब कुछ कट रहा है क्या, 19 की टेबल आती है, 19 बन जा आपका कितना हो गया, 19 हो गया, और 19 हो गया तो 33 में से 19 माइनस करोगे, तो 33 में से 19 माइनस करोगे तो आपका 19 और 1 20 और 13 आपका कितना हो गया, 14, मतलब 142 हो गया। अब 19 की टेबल पढ़ो कि 142 से कम आए, तो 19 7 जा 133, तो ये 7 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब 142 में से 133 माइनस करोगे, 142 में से 133 माइनस करोगे तो 7 और 2 आपका हो गया 9, तो इधर हो गया आपका 95, और 19 5 आपका कितना हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा। बहुत अच्छे से आ गया होगा समझ में। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका 175 गुणे 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे ना, तो 2 इंटू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 5 5 जा 25, इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 50। तो 175 को आप क्या करो, 50 से मल्टीप्लाई करो, लास्ट में आपका 1 0 आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट का जो सेकंड डिजिट होगा, लास्ट सेकंड डिजिट पे आपका क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो ये आपका हो गया। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, आपका डी बी और ये क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल क्लियर होना चाहते हैं कि आपका आंसर क्या होगा, तो 5 5 जा आपका 25, 5 7 जा 35, 36 37 हो गया, कैरी 3 5 1 जा 5, और ये कितना हो जाएगा आपका 8750 इज योर राइट आंसर। आगे होगा समझ में, नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करिए, वो चीजें आपको बेहतर समझ में आएंगी, क्योंकि हम अपना सारा एफर्ट्स लगा रहे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपए है, समान दर पर, यही चीजें आपको केयरफुली रीड करनी है। समान दर पर समान अवधि, तो मतलब आर, मतलब यहां पर आर एंड, और जो आपका टाइम है ये क्या है, सेम है, तो मतलब आर और टी यहां पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आर और टी की जो वैल्यू होगी यहां पर आपकी कैंसिल हो जाएगी, आपको क्वेश्चंस के ही अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो SI1 अपॉन SI2 इज इक्वल टू PRT अपॉन PRT। यहां पर समान दर और समान अवधि है, तो समान दर और समान अवधि के लिए आप क्या करोगे, RT आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 वर्षों के अंत में, 3 वर्षों के अंत में 2000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज। अब यहां पर आपको क्या बताना है, 2000 रुपए, यहां पर 2000 रुपए पहले साल, पहले साधारण ब्याज के लिए जो आपका प्रिंसिपल है यहां पर वो कितना है, 2000, और साधारण ब्याज जो आपको मिला यहां पर वो कितना मिला, 300। समान दर पर समान अवधि के लिए तो RT हमने कैंसिल कर दिया है, के लिए 6000 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा, तो 6000 रुपए तो आपका प्रिंसिपल है, तो यहां पर आपको क्या करना है, साधारण ब्याज बताना है। तो ये 3 0 से 3 0 ये कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो जो आपका SI2 निकल के आया, ये निकल के आया 900 रुपए इज योर राइट आंसर, ऑप्शन सी। आगे होगा समझ में। 5.1 वर्ष के अंत में 4500 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 175 रुपए है, समान अवधि। भाई साहब सिर्फ यही अच्छे से आपको रीड करना है, समान अवधि मतलब टी का काम खत्म, के लिए समान दर मतलब आर का भी काम यहां से क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहां पर अब आपका सिंपल इंटरेस्ट 1 अपॉन सिंपल इंटरेस्ट 2 में ये जो आपका फॉर्मूला होता है ये सब हम बार बार लिख रहे हैं, बस आपको ही समझ में आए। तो यहां पर आर और टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन के अनुसार। अब जो आपका सिंपल इंटरेस्ट 1 दिया गया है पहले वाले प्रिंसिपल पर, मतलब 4500 पर जो आपका सिंपल इंटरेस्ट 1 गिवन है, ये गिवन है आपका 175, तो आपको ज्ञात क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट 2, और दूसरे वाले के लिए जो आपका प्रिंसिपल गिवन है ये है यहाँ पर 9000, 0 से 0 कैंसिल, 45 1 जा 45, 45 2 जा 90,
तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट 2 निकल के आया, ये निकल के आया 175 गुणे 2, ठीक है। तो जो यहां से आपका आंसर होगा वो निकल के आएगा कितना, ये आपका 2 है दोस्तों। 175 दूना आपका कितना हो जाएगा, 350 इज योर राइट आंसर। 2 5 आपका 10 हो गया, 7 2 14 और 1 15, 2 1 2 आपका, ये हो जाएगा आपका 350, ठीक है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देख रहे हो कितना फास्ट हो रहा है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन पे टाइम लिया था इसीलिए क्योंकि वो चीजें आपको समझ में आ जाए और आगे आपके सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत बनता है पेपर में, ठीक है। तो आप प्लीज हम पर ट्रस्ट करिए, हम चीजें आपको बेहतर देने की कोशिश करेंगे, ठीक। हमारा मकसद यहाँ पर ये नहीं है आए और कुछ भी करा के चले गए। आपका फायदा होना चाहिए, आपका फायदा मतलब मेरा फायदा, ठीक है। आप हमारे सेशंस को एंजॉय करते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करें, 1234.12 रुपए की राशि पर 7 साल 3 महीने के अंत में साधारण ब्याज 15 रुपए है, तो 2468.24 रुपए पर समान अवधि और समान समय, बस बस यही चीजें आपको याद रखनी है। समान अवधि के लिए समान दर, मतलब आर और टी आपका कैंसिल हो गया, आर और टी आपका कैंसिल हो गया। आर और टी कैंसिल होने के बाद आपको बताना है साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक। अगर प्रिंसिपल 2 गुना होगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी 2 गुना होगा, याद रखना, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 12,034.2 ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक। और यहां पर जो आपका साधारण ब्याज है ये कितना है आपका, 15 रुपए, ठीक है, वेरी गुड। ये आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। 2468.24 यहां पर आपका कितना है, 12, ठीक। पर आपका साधारण ब्याज आपको बताना है, तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है पहले वाले का। तो मैंने क्या बताया, जो आपका प्रिंसिपल अगर 2 गुना हो रहा है तो आपका सिंपल इंटरेस्ट भी 2 गुना होगा, तो इसका भी आप 2 टाइम्स कर दो, तो 15 दूना आपका कितना हो जाएगा, 30। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आगे होगा समझ में, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक। 3 वर्ष के अंत में 500 रुपए की राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज आपका 100 रुपए है। 500 रुपए पर समान अवधि के लिए 2 गुनी दर पर, मतलब 500 रुपए, अब समझिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। 500 रुपए की राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज जो है आपका वो कितना है, 100 रुपए, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर टाइम गिवन है वो है यहाँ पर 3 ईयर, ठीक। 500 रुपए पर समान अवधि, अवधि यहां पर कितनी है, समान अवधि, ठीक। समान अवधि के लिए दोगुनी दर, दोगुनी दर का मतलब यहां पर कितना हो जाएगा, 10%। पर साधारण ब्याज कितना होगा आपको बताना है, ये बताना है, ठीक है। तो भैया यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहां पर आप क्या करो, सिंपली सिंपल इंटरेस्ट 1 अपॉन सिंपल इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन पी आर टी। यहां पर आपका कैंसिल क्या हो रहा है, आपके क्वेश्चन में क्या है, 500 रुपए, तो मतलब पी और पी यहां पर क्या है, इक्वल है। पहले वाले के लिए जो रेट है यहां पर वो कितना है, 5, और जो टाइम दिया है पहले वाले के लिए वो दिया है 3। अब दूसरे वाले के लिए जो आपका रेट गिवन है ये हो जाएगा 10, क्योंकि दोगुने की बात की गई थी। और जो यहाँ पर समान अवधि, अवधि भी समान है, तो यहाँ पर पहले ही टी कैंसिल हो सकता था, पहले ही क्या हो सकता था आपका, टी कैंसिल हो सकता था। तो हम क्या करेंगे, बाद में काट लेते हैं, तो ये भी आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट 1 जो था, 500 रुपए की राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपए, तो आपको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट 2 निकालना है। तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, और ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, ठीक है। तो जो यहां से आपका आंसर निकल के आएगा दोस्तों, वो कितना निकल के आएगा, साधारण ब्याज 100 रुपए है तो 500 रुपए पर समान अवधि के लिए दोगुनी दर, दोगुनी दर तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 10, ठीक। तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट 2 निकल के आया, ये निकल के आया आपका 200 रुपए,
दोस्तों आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर चीजें बेहतर नहीं समझ में आ रही हैं तो प्लीज आप वीडियो को बैक करिए और फिर से समझने की कोशिश करिए और चीजें आपको लिटरली समझ में आएंगी। आखिर ये सारी चीजें यहाँ पर ये कैसे हो रही हैं। ठीक है, आगे होगा समझ में। एकदम बेसिक से लेकर के चला हूं कि चीजें आपको समझ में आए बस। ठीक है, एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपए की राशि 2 साल में 600 रुपए हो जाती है। 500 रुपए की राशि मतलब 500 रुपए की जो राशि है ये आपका 600 रुपए हो गई। ये राशि है आपका, ये प्रिंसिपल है और ये क्या है यहाँ पर अमाउंट। और पिछले वाले क्वेश्चन में ये क्या था आपका, ये था आपका कितना 500 रुपए, ये था आपका प्रिंसिपल और 100 रुपए है तो ये क्या था आपका एसआई। ये आपका क्या है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है। 2 साल में कितना हो जाती है 600 हो जाती है। ये 2 साल, यहाँ पर टाइम आपका कितना गिवन है 2 साल। ठीक है, एक निश्चित साधारण ब्याज तो मतलब R%। फिर से देखिए, यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए, अब यहां पर जो ब्याज की दर है वो कितनी कर दी गई, आधी कर दी गई। यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए तो 2 वर्ष में, टाइम आपका कितना है सेम है, तो 2 वर्ष में 500 रुपए की राशि क्या होगी आपको इतना बताना है बस। सिंपली सिंपल इंटरेस्ट वन, बार बार चीजें लिख रहे हैं बस आपको ही बेहतर समझ में आए दोस्तों। ये हो जाएगा आपका PRT। यहां पर जो आपका टाइम है वो क्या है यहाँ पर सेम। 500 रुपए की राशि प्रिंसिपल भी क्या है यहाँ पर दोनों कंडीशन में सेम। सिंपल इंटरेस्ट जो 1 है यहाँ पर 500 रुपए की राशि 600 बन जाती है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो यहाँ पर होगा वो कितना निकल के आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल माइनस करोगे तो आपका कितना निकल के आएगा 100 निकल के आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 की आपको वैल्यू बतानी है। यहाँ पर रेट पहले R था, अब कितना हो गया रेट R/2 हो गया। आगे होगा समझ में। ठीक, ये R से R कैंसिल हो गया। R से R अगर कैंसिल हो गया तो यहाँ पर जो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, ये हो गया आपका 100/SI2 इज इक्वल टू, ये 1/2 है तो ये हो जाएगा आपका 2/1। इसको जब आप कट करोगे तो ये हो जाएगा 50। तो जो सिंपल इंटरेस्ट 2 निकल के आया वो निकल के आया कितना 50। ये आगे होगा समझ में। ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन आपको बताना क्या है कि 500 रुपए की राशि क्या होगी। तो 500 रुपए की राशि जो होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका 500 है और जो सिंपल इंटरेस्ट 2 निकल के आया वो कितना निकल के आया 50। तो 500 में आप 50 ऐड कर दोगे तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 550 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन डी। आया होगा समझ में। अगर नहीं आया समझ में तो प्लीज चीजों को फिर से समझने की कोशिश करिए, चीजें आपको लिटरली समझ में आएंगी क्योंकि हम अपना 100% आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 3 वर्ष के अंत में R% प्रतिवर्ष की दर से 25,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज आपका कितना है 1,000 रुपए। समान राशि, बस यही चीजें आपको रीड करनी है। समान राशि मतलब P तो आपका कैंसिल हो गया, पर समान दर से मतलब यहां पर आपका P और R कैंसिल हो गया। यहां पर आप बेसिक फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट 1 सिंपल इंटरेस्ट 2, ये PRT, ये आपका PRT। यहां से जो आपका कैंसिल होगा वो क्या, समान राशि P कैंसिल। ठीक है, समान राशि पर समान दर R भी कैंसिल हो गया। अब T सिंपल इंटरेस्ट यहां पर 25,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज जो है यहां पर वो कितना है 1,000 रुपए। आपको सिंपल इंटरेस्ट 2 निकालना है। ठीक है, और यहां पर आपका 3 साल था और ये कितना हो गया आपका 6 साल गया। तो 6 साल पर आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो सिंपल इंटरेस्ट 2 जो निकल के आया वो आपका निकल के आया 2,000 रुपए इज योर राइट आंसर, ऑप्शन सी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर हुआ है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो वीडियो को एक बार फिर से देखने की कोशिश करिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रही तो प्लीज एक बार और देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो आप
8953113820 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर चीजें मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या क्या करना है। क्या चीजें नहीं समझ में आ रही, क्या आपका डाउट है, आप इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम अपना सेशंस यहीं पर एंड करते हैं और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और जो भी आपका फीडबैक है हमारे लेक्चर से रिलेटेड, हमारी क्लास से रिलेटेड, वो आप कमेंट जरूर करें जिससे आपकी बात मुझ तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।